जय श्री राम, जय हिंद। अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। और एक नया सीरीज हम शुरू कर रहे हैं इडियम फ्रेज का। ठीक है, इडियम फ्रेज का ये 1997 से लेके और आगे तक, बहुत आगे तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और आप सबको बहुत बहुत बधाई, हमारे सनातनी भाइयों को बहुत बहुत बधाई। हमारे श्री राम जी अब आ रहे हैं अपने मंदिर में, अपने घर में। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं उन सबको जिन्होंने इसमें एफर्ट लगाया, हम सब भारतीयों को, हम सब सनातनियों को। क्या है? पहला है हमारा स्वीपिंग स्टेटमेंट। पहला क्या है? स्वीपिंग स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है बताइए? स्वीपिंग स्टेटमेंट ये इडम फ्रेज है, तो इसमें आराम समझते हैं हम लोग। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जो स्वीप में क्या लगे। स्वीप मतलब एक होता है झाड़ू लगाना टाइप का, या फिर स्लिप नहीं है, स्वीप है। ठीक है, ध्यान से देखें। स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब बिना सोचे समझे दिया गया एक स्टेटमेंट, एक बयान, मतलब गैर जिम्मेदाराना दिया गया बयान। ऐसे कुछ राजनेता हैं, हमारे बड़े बड़े नेता हैं सो कॉल्ड, जिनको स्टेटमेंट देने का कोई ढंग नहीं है। मतलब कुछ भी जो मन में आया बोल दो, इससे हम वो बना देंगे, तो फलाने तो ढिमकाने। आप समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? तो ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, मतलब बिना सोचा समझा हुआ दिया गया एक बयान। अब पता है? ठीक है, आप समझिए। ऑल एट सी, अगला है ऑल एट सी। ऑल एट सी, इसका मतलब क्या होता है? ये हम जो है वो लिखा होगा 1997 से बता रहे हैं, मतलब एकदम 97 में जो जहां शुरू है वहां से। ऑल एट सी, ऑल एट सी का मतलब होता है कंप्लीटली पजल्ड। ठीक है, पजल्ड मतलब कि एकदम से चकित, शॉक्ड, पजल कि ये क्या है। जैसे ही वॉज ऑल एट सी, ऐसा करके मतलब कि वो एकदम से पजल था, वो एकदम से कंफ्यूज नहीं कर सकता है, एकदम से मतलब चकित था कि ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है, ऐसा करके था, वो ऑल एट सी है। अगला क्या है? एनफ रोप। देखिए ये एक नेगेटिव है, नेगेटिव इसी को कहते हैं। ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट इसको नेगेटिव कहते हैं। OUGH, ऐसा मतलब करके सबको पता है कि नेगेटिव कहते हैं, यूं ही मजाक कर रहे थे। एनफ रोप का मतलब वो, ये एनफ मतलब बहुत ज्यादा, रोप मतलब होता है रस्सी जनरली। तो एनफ रोप मतलब इसके कंडीशन में बता रहे हैं। एनफ रोप का मतलब इतना ज्यादा उसको छूट दिया गया, ये जानते हुए भी कि उस छूट का वो नेगेटिव फायदा उठाएगा, मतलब वो गलत काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एनफ फ्रीडम, चूंकि दिया हुआ एनफ फ्रीडम जिससे वो एक गलत फायदा उठाए और गलत काम करे, बाद में फंस जाएगा बेचारा। ठीक है, ये है जो कहते हैं फ्रीडम है, लेकिन नेगेटिव सेंस में है। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। आगे है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है कभी कभार, मतलब कभी शुरू, कोई काम ऐसा है जो अभी शुरू हुआ फिर बंद हो गया, अभी शुरू हुआ फिर बंद हो गया, तो वो इरेगुलर टाइप का होता है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ठीक है, तो मतलब ठीक है, इरेगुलर टाइप का, कभी कभार, आप समझे इसको, कभी कभार। बोल देना आप समझ पा रहे हैं। अब लिखिए, क्या लिखे कभी कभार, इससे आप सुन पा रहे हैं। अब होता है फेल फुल ऑफ। देखिए हिंदी लिखेंगे उससे ज्यादा टाइम लगेगा, हिंदी बोल देते हैं। वैसे भी हम कमेंट में जाके पिन कर देंगे, टैग कर देंगे, इसका लिखा रहेगा, मतलब अब देख लेना। ठीक है, क्या है? फेल फुल ऑफ। सेकंड फॉर्म है, हालांकि फॉल भी हो सकता है, फॉल फुल ऑफ, फेल फुल ऑफ। ठीक है, जनरली यही देते हैं एसएससी वाले। फेल फुल ऑफ का मतलब होता है कि, फेल फुल ऑफ का मतलब होता है कि कोई गलत काम करने की ओर अग्रसर होना और लास्ट में फंस जाना उसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ट्रबल में फंस जाना, जानबूझ के नहीं, अनजाने में, जैसे कोई गलती किए और अनजाने में फंस गए, उसको फेल फुल ऑफ कहते हैं। ठीक है, कोई ट्रबल में फंस जाना, वही है फॉल। इसका पहला फॉर्म है फेल फुल ऑफ। ठीक है, हाँ, गलती से मतलब जानबूझ की गलती नहीं करता है वो, फेल फुल ऑफ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का रूल है वो तोड़ दिया उसने, तो वो जानबूझ के नहीं तोड़ा, तो इसका मतलब होता है कि वो फेल फुल ऑफ गवर्नमेंट रूल्स। ही फेल फुल ऑफ गवर्नमेंट रूल्स, या कोई भी रूल्स है ऐसा करके वो उस रूल को तोड़ दिया, फंस गया, इसलिए। ठीक है, आगे क्या है? टोकन स्ट्राइक। देखिए आगे क्या है? टोकन स्ट्राइक। इसका मतलब होता है एक ऐसा, जैसे जंतर मंतर पर अपने लंबा लंबा स्ट्राइक देखा होगा। एक हमारे बहुत ही गणमान्य हैं, बहुत ही जाने माने और बेवकूफ हैं, जो बिना मतलब का बहुत सारा जंतर मंतर पे किए हैं, तंत्र मंत्र किए हैं वहां पे, तो वो परमानेंट स्ट्राइक करते थे। लेकिन ये टोकन स्ट्राइक है। इसका मतलब है कि कोई एक सीमित समय तक का दिया हुआ स्ट्राइक, जो कम टाइम में वो स्ट्राइक होता है। जैसे मान ली 24 घंटा का कोई एक समूह स्ट्राइक कर रहा है, वो टोकन स्ट्राइक है। ठीक है, मतलब वो लंबा टाइम तक नहीं है।
टोगा स्ट्राइक, ये वार्निंग टाइप का है, इसका मतलब वार्निंग आप कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वार्निंग होता है। अगला है फेस द म्यूजिक, मतलब मान लीजिए ये जनरली ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव। फेस द म्यूजिक का मतलब अगर मान लीजिए कोई गलती किया किसी ने, अगर कोई गलती किया किसी ने तो उसका नतीजा आएगा, तो जो नतीजा आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं फेस द म्यूजिक। मतलब गेट रेप्रिमांडेड, मतलब डांट सुनना या किसी नतीजे को बर्दाश्त करना पड़ेगा कि हाँ वो नतीजा आया तो उसका असर होगा तुम्हें, तो फेस द म्यूजिक मतलब टू गेट रेप्रिमांडेड, मतलब डांट सुनना या कोई बुरा नतीजा बर्दाश्त करना। अब देखिए लुक डाउन अपन एक ऐसा वर्ड है जो यूज कम होता है लेकिन बहुत अच्छा यूज करने वाला वर्ड है। अपॉन भी होता है, ऑन भी होता है, दोनों यूज कर सकते हैं। लुक डाउन अपन का मतलब होता है जैसे किसी को इंफेरियर टाइप का दिखाना, जैसे मान लीजिए नफरत नहीं है, अब इसका मतलब समझे, इसका मतलब नफरत नहीं होता है कि किसी से नफरत करना, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई गरीब का लड़का है, आर्थिक रूप से गरीब भी बहुत सारे तरह से होते हैं ना, जैसे किसी के पास पैसा तो है लेकिन वो मानसिक रूप से गरीब है, तो कोई शारीरिक रूप से गरीब है, तो कोई आर्थिक रूप से गरीब है, ऐसे ऐसे तमाम गरीब होते हैं, ठीक है। हम लोगों के मन में एक मिथ्या है कि जिसके पास पैसा नहीं है वही गरीब है, नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा मान लीजिए किसी को करोड़ों पैसा है, सब कुछ करिए आपके पास करोड़ों पैसा है लेकिन आपका दोनों पैर टूटा हुआ है, तो आप अमीर है, आप अमीर है, ऐसा लग रहा है आपको? इतनी बड़ी कंफ्यूजन कब से हो गई? कोई भी व्यक्ति है अगर वो शारीरिक रूप से अच्छा नहीं है तो वो शारीरिक गरीब है, कोई आर्थिक से अच्छा नहीं है वो आर्थिक गरीब है, और कोई मानसिक गरीब है, मतलब पैसा भी है शरीर भी है, घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़ा ये वो झंझट, तो मानसिक रूप से गरीब है वो, ठीक है। क्या बोल रहे थे हम? लुक डाउन अपन का मतलब होता है जो मान लीजिए कोई आर्थिक रूप से गरीब आदमी है, उसको आप ऐसे दिखा रहे हैं कि ये कितना गरीब है, वैसे इंफेरियर है उसको दिखा रहे हैं, तो वो होता है ही वॉज लुकिंग डाउन अपॉन मी। मतलब अगर मुझे फील हुआ कि उसने मुझे नीचा दिखाया तो उस केस में क्या बोलेंगे? ही वॉज लुकिंग डाउन अपॉन मी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ही वॉज लुकिंग डाउन अपॉन, अपॉन या ऑन मी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, फ्लॉग का मतलब होता है कोड़ा मारना किसी, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है कि किसी मरे हुए, डेड हॉर्स दिख रहा है, मरे हुए घोड़े को कोड़ा मारना। अब वो कितना वर्थित है आप खुद समझ पा रहे हैं कि जो मर गया उसको कोड़ा क्या ही मारा जाता है, बिना मतलब का है, ठीक है। ये काम कौन कर सकता है? कर सकता है, कुछ लोग कर सकते हैं। तो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब है बिना मतलब का काम करना, ठीक है, बिना मतलब का काम करना, यही है। इसका हिंदी हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप एक बार और सुन लें, ठीक है, मेरा व्यू बढ़ जाएगा। हालांकि आप अगर टाइम कम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, हम पिन कर दिए हैं, पिन कर दिए होंगे, है नहीं होंगे, खत्म होगा तब ना पिन करेंगे। ये फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब है बिना मतलब का कोई काम करना जिसका कोई नतीजा नहीं है, फायदा नहीं है, बेकार है वो। अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड, जैसे मान लीजिए कि किसी ने, हम सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड बोलते हैं? मान लीजिए, आप मान लीजिए कि हम सबसे ज्यादा बोलते हैं मान लीजिए। अंडर क्लाउड का मतलब है कि किसी सस्पेशन में रहना, जैसे किसी ने गलती किया, अब वो अंडर क्लाउड है क्योंकि अब वो सस्पेशन में कि जज के निगाह में 3-4 दोषी हैं, 3-4 लोग पे शक जा रहा है जज का, तो जज की निगाह में वो चारों लोग क्या हैं? अंडर क्लाउड है, अंडर क्लाउड है, ठीक है। वो चारों लोग सस्पेशन में हैं कि इनमें से कोई भी दोषी हो सकता है, वही अंडर क्लाउड होता है। गॉट दैट? सस्पेशन समझ पा रहे हैं? सस्पेशन लिख देते हैं, सस्पेशन, इसी को एक सस्पेंस बोल सकते हैं, सस्पेंस है, इसके ऊपर सस्पेंस है, ऐसा करके बोल सकते हैं, जो मन करे बोलिए। अब देखिए ग्रीन थंब क्या होता है कि एक नॉर्मल थंब होता है, उसके बाद आता है ग्रीन थंब, रंगीन रंगीन थंब है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। बहुत सारे थंब आ चुके हैं मार्केट में, ग्रीन थंब, और कौन कौन सा थंब है भाई? कौन कौन सा थंब है? तो ग्रीन थंब का मतलब होता है जिसका अंगूठा हरा हो गया हो। ग्रीन थंब का मतलब है कि जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो प्राकृतिक चीजों में, who has an interest in natural things और नेचर के चीजों में, खास करके ग्रीन चीजों में, पौधों में, पेड़ में, ऐसे करके गार्डन में, उसको ग्रीन थंब कहते हैं, ठीक है। ग्रीन थंब इज रिलेटेड टू नेचर एंड ऑल। प्लेड हैवॉक, हैवॉक का मतलब होता है तबाही। तबाही कोई मूवी है क्या? कहीं मिथुन का तो नहीं है? मिथुन दा का
पता नहीं मुझे, तबाही कोई मूवी है क्या? तबाही, हैवॉक का मतलब होता है तबाही, धुआंधार तबाही। प्लेड हैवॉक मतलब पूरा डिस्ट्रक्शन कर देना, मतलब एनिमल मूवी देखें उसी में प्लेड हैवॉक हुआ है। ये प्लेड हैवॉक, बहुत सारे लोग इसको लेके पॉजिटिव हैं, बहुत सारे नेगेटिव हैं, और हम क्या हम नहीं बताएंगे, मेरा मन। 12th फेल भी हम देखें, एनिमल भी देखें। कुछ लोग बोल रहे हैं 12th फेल बहुत कम पैसा कमाया, एनिमल बहुत ज्यादा पैसा कमाया, एनिमल बहुत ऐसा था, मतलब उसमें भी यही था, लुक डाउन ऑन फीमेल्स, ऐसा करके दिखाया है। उन लोगों को लग रहा है ऐसा कि वो नीचे दिखा रहा है फीमेल्स को, इसलिए बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ उसका। 12th फेल एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है, बहुत तारीफ हो रही है इसकी, तारीफ की योग्य है भी। 12th फेल का तो तारीफ हम करेंगे बहुत, लेकिन एनिमल के बारे में हम नहीं बताएंगे। तो प्लेड हैवॉक है, ठीक है, इसका मतलब होता है तबाही मचा देना, बस इतना समझिए, तबाही मचा देना, ठीक है। आगे है नो लव लॉस्ट बिटवीन। देखिए ये टर्म क्यों इतना प्यारा है, हम बता रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में आप देखे होंगे कि वो लोग फोटो खिंचवाने के लिए साथ में खड़े हैं, लेकिन बात नहीं होता है, सब कुछ बंद है। नो लव लस्ट बिटवीन, लस्ट नहीं है, लॉस्ट है, ठीक है, वो लस्ट नहीं है, ये वाला लस्ट नहीं है, ये LUST नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, लॉस्ट है। नो लव लॉस्ट बिटवीन, इसका मतलब है कि उन लोगों के बीच में कोई ऐसा नहीं है कि मारपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 0% भी प्यार का कोई जगह नहीं है, नफरत है एक दूसरे से। लेकिन वो लोग कहीं भीड़ में आते हैं तो देखिए एनिमी में क्या फर्क होता है। अगर मान लीजिए, फिर मान लीजिए आगे मेरे मुंह से, मान लीजिए अंदर रह नहीं रहा, बार बार आ ही जा रहा है। एनिमी उसको कहते हैं जो खुल के आ गया है दुश्मनी में, और इसको आप कह सकते हैं कोल्ड वार है, नो लव लॉस्ट बिटवीन। इसका मतलब है कि दो लोग कहीं फोटो खिंचवा रहे हैं तो साथ में खड़े हो जाएंगे, लगेगा कि हंस भी रहे हैं, लगेगा कितना इन लोगों के बीच में प्यार है, लेकिन प्यार कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा मानसिक लड़ाई चल रही है और पुरानी लड़ाई चल रही है। और ये एनिमी है, मतलब खुल के आ गया है कि आजा देख लेते हैं तेरे को, आजा तू, ना तू आ ही जा। सबसे ज्यादा खुशी है हमारे प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य देव श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, इससे बहुत खुश। ठीक है, नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है कि रिलेशन अच्छे नहीं है, खराब है, और इसके आगे हम नहीं बोलेंगे। क्या है? फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, ये सिंपल सा है। फेयर मतलब साफ और सुथरा, साफ सुथरा, स्क्वायर को सुथरा बना देते हैं, फेयर एंड स्क्वायर, साफ सुथरा, काम खत्म। कोई भी एक के कोई पूछेगा एनिमल का रिव्यू दीजिए, तो आप बोलेंगे हम फेयर एंड स्क्वायर रिव्यू नहीं देंगे, मतलब हम ऑनेस्ट रिव्यू नहीं देंगे। मतलब क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे, मन नहीं है, नहीं देंगे, जबरदस्ती क्या बोलवा लोगे? बोले बुराई करो एनिमल का, हम नहीं करेंगे, तारीफ करो हम नहीं करेंगे, तो भागो यहां से। बाय व्हाइट एलिफेंट बैगन, व्हाइट एलिफेंट, एक गधा। ये हाथी लिखा है लेकिन इसका मतलब होता है गधा, मतलब बिना मतलब का पैसा वैसा दुनिया भर का लग गया। एक होता है ना कि बहुत बड़ा कुछ खरीद के लाया, बहुत पैसा लगा दिया बिना मतलब का, तो वही ये इसका ये एक्चुअली में कहना चाहता है कि जो ये काम कर रहा है वो गधा है। ये व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई ऐसा काम कर देना जो बहुत सारा पैसा या फिर बहुत सारा एफर्ट लग गया और काम इत्तुसा लग गया, उत्तुसा, मेहनत बहुत लगा या पैसा बहुत लगा और निकला छोटा सा। आउट एंड आउट, और एंड आउट का छोटा भाई है, आउट एंड आउट। आउट एंड आउट मतलब कंप्लीटली, हालांकि नेगेटिव टर्म है, देखिए हम नेगेटिव लगा देते हैं। देखिए आप दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बस आपको पता नहीं है, आप इसमें इंग्लिश और मैथ भी पढ़ रहे हैं। देखिए हर जगह आपको मैथ पढ़ा रहे हैं हम, ये नेगेटिव सेंस में। आउट एंड आउट का मतलब भी कंप्लीटली होता है, लेकिन इसका यूज टोटली कंप्लीटली, लेकिन इसका यूज नेगेटिव टर्म में होता है, जिसलिए कंप्लीटली मामला खत्म। अगर उन लोगों का काम खत्म तो काम खत्म, काम हो गया। तो ये क्या है? आउट एंड आउट। इन नेगेटिव टर्म इसका ज्यादा यूज होता है, तो आपको क्लियरली बता देंगे कि आपको समस्या नहीं आएगी। ऑन द कफ, ऑन द कफ का मतलब है कि कोई फ्री का खिला रहा है तो खा लीजिए और निकले यहां से, पैसा नहीं है। मतलब कोई फोकट का कोई काम करना है, जैसे मान लीजिए कोई खिला, देखिए फिर मान लीजिए आ गया
आज बोलेंगे हम 30 बार मान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ाएंगे 20 और मान लीजिए 30। ऑन द कफ का है मतलब कि अब हम पूरा कोशिश करने के, मान लीजिए नहीं बोलना है मुझे, यस ठीक है। हे राम मुझे शक्ति दो। ऑन द कफ का मतलब है, इसका मतलब है कि कोई ऐसा ऑन क्रेडिट, उधार पे कुछ काम करना, उधार पे खाना खाना, उधार पे कुछ ले लेना या ऐसा करके, ठीक है। तो कोई विशेष मीनिंग नहीं है ऑन द कफ मतलब, ठीक है। फोकट का बन खा रहा है, खाने दीजिए, इसको ऐश करने दीजिए। इसका जनरली आपको लिखवा देते हैं, जब भी आएगा तो यही क्रेडिट करके आएगा, ऑन क्रेडिट आए जो भी क्रेडिट आए, इसका मतलब मीनिंग जो आएगा यही होगा आंसर। अगला है डज नॉट होल्ड वाटर। देखिए एक्चुअली में ये होल्ड वाटर होता है, होल्ड वाटर, लेकिन जब उनका मन, वो लोग कुछ भी लिखेंगे क्योंकि वो लोग बैठ गए हैं, मिल गया पद, अब जो मन करेगा जो लिखेंगे एसएससी वाले। ये जो है होल्ड वाटर होता है जनरली, जो इडम है वो होल्ड वाटर है, लेकिन उन लोगों ने इसको क्या कर दिया है, लिख दिया है डज नॉट होल्ड वाटर। तो होल्ड वाटर का मतलब होता है कि किसी भी चीज में बिलीव करना, ठीक है। जब पानी में हाथ में पानी ले लेना तो ले लेना, होल्ड वाटर मतलब बिलीव। हु कैन बी बिलीव, विच कैन बी बिलीव्ड, LIEVED, विच कैन बी बिलीव्ड मतलब जिस पे विश्वास किया जा सके, वो होल्ड वाटर है। तो इसका ठीक उल्टा डज नॉट होल्ड वाटर मतलब जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके, अर्थात किस पे विश्वास नहीं किया, बताइए, म्यांमार पे कि पाकिस्तान पे कि चीन पे। चलिए आपका समय शुरू होता है अब किस पे विश्वास नहीं करेंगे, म्यांमार पे, चीन पे, पाकिस्तान पे या अपने काम पे। अगला है ए वाइल्ड गुड चेज। अगला क्या है, ए वाइल्ड गूस चेज। इसका मतलब है आज जितना पढ़ा उसमें 3-4 मुझे ऐसा मिला जो बिना मतलब का। जैसे एक क्या मिला भाई, एक स्वीपिंग स्टार्टर, नहीं ये नहीं था, बहुत सारे नेगेटिव मिले। एक एनफ रोप मिला, इसका मतलब नेगेटिव है, बहुत छूट दे दिया, नेगेटिव में दे दिया। और क्या था, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स था, मतलब एफर्ट लगा रहा है, बिना मतलब का लगा रहा है। और क्या था, हाँ नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब है कि नफरत भी है लेकिन साथ में फोटो भी खिंचवा रहे हैं वो लोग, बड़े मतलब क्या है, बड़े। और व्हाइट एलिफेंट का मतलब है बिना मतलब का दुनिया भर का पैसा लगा दिया, समय लगा दिया, ये भी नेगेटिव है। अब क्या है भाई, आउट एंड आउट का मतलब है टोटली हो गया, ये भी नेगेटिव है, टोटली काम हो गया लेकिन नेगेटिव में हो गया। अब एक आया वाइल्ड गुड चेज, मतलब ये भी ना मतलब क्या, मतलब मेहनत कर रहा है लेकिन ये भी नेगेटिव में जा रहा है, कोई फायदा नहीं है। वाइल्ड गुड चेज का मतलब होता है बिना मतलब का। आज आपको नेगेटिव का रिवीजन करा दिए, ठीक है। वाइल्ड गुड चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल मतलब होता है बिना मतलब का, बेतुका, बेकार, व्यर्थ है इसका मतलब, व्यर्थ इन, इस पे नहीं होगा, इस पे होगा व्यर्थ। फ्यूटाइल का मतलब क्या है, व्यर्थ, बिना मतलब का कोई काम कर रहा है। ए वाइल्ड गुड चेज, ठीक है। लास्ट है इन अ टाइट कॉर्नर। देखिए लास्ट है इन ए टाइट कॉर्नर। देखिए एक बार पढ़ लिए, कोशिश की है हम कि आपको एंटरटेन करके पढ़ाएं, क्योंकि अच्छी बात है ये आज हो पहले हो या बहुत पहले हो। पहले बहुत कम टीचर रहते थे जो एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाते थे, अभी कुछ ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी आदत है। देखिए एंटरटेनमेंट बनाए रहने से क्या होता है, बच्चे भागते नहीं है, या फिर कोई भी भागता नहीं है। हम भी तो बच्चे ही हैं, आप भी बच्चे हैं, सब बच्चे हैं, भगवान के सब बच्चे ही हैं, तो कोई भागता नहीं है। सब कुछ चाहता है कि हम पढ़ाई करें, लेकिन बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है तो लोग भाग जाते हैं। हम भी भाग जाते हैं, आप भी भाग जाते होंगे, सिंपल सी बात है। इसीलिए थोड़ा सा कोशिश है। इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है क्या होता है बताइए, इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, टाइट कॉर्नर मतलब कोना में है, वो कोना तो आपको नहीं दिख रहा लेकिन हमको दिख रहा है, कोना में है लेकिन पूरा झगड़े हुए कोना को, मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है भाई। तो कोना से निकल के इधर आ जा, इधर खड़ा हो जा ना, तो कोना से निकल जा भाई, तो निकल जा और निकल के इधर खड़ा हो जा। इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग, और बस बढ़िया है, सब बढ़िया है। जय श्री राम। भगवान जी का मंदिर अब तुरंत 22 जनवरी को उद्घाटन होगा, बहुत खुशी की बात है। और इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग 20 पढ़े एडम्स, 2001 तक का पढ़े हैं, 1997 टू 2001 का पढ़े हैं। इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं जल्द आपसे अपने अगले लेक्चर में। जय श्री राम।